हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पाथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर चल रहे उस कॉन्स्टिट्यूशनल और मिलिट्री संकट की, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को हिला दिया है। इतिहास गवाह है, 1947 के बाद पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कभी तख्ता पलट होता है, कभी मिलिट्री इंटरवेंशंस होते हैं, कभी हाइब्रिड रूल होते हैं, और अब 24-25 में फिर वही कहानी दोहराने का खतरा बढ़ गया है। इस बार मामला सीधा सीधा शहबाज शरीफ वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री का है, और इस टकराव का केंद्र है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को संकट में धकेल दिया है? 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर का 3 इयर्स का आर्मी चीफ का टेन्योर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी समय पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें एक नया और भी ज़्यादा पावरफुल और मिलिट्री पद आया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका कार्यकाल होगा 5 इयर्स का और जिसमें शामिल है लगभग लाइफ टाइम इम्यूनिटी। यानी आर्मी चीफ अब सबसे बड़ा पद नहीं रहेगा, सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उससे ऊपर होगा। न्यूक्लियर कमांड, जॉइंट ऑपरेशंस, डिफेंस स्ट्रेटजीज सब उसके अंडर आएंगे। इस नए पद पर सबसे पहले जिसे नियुक्त किया जाना था वो थे आसिम मुनीर, लेकिन उसके लिए पीएम के साइन जरूरी थे और वह साइन नहीं हुए। पीएम कहाँ गायब हो गए? शहबाज शरीफ को 29 नवंबर को नोटिफिकेशन साइन करना था, लेकिन ठीक उसी दिन वो बहरीन में थे और वहां से पाकिस्तान लौटने की बजाय सीधे लंदन चले गए। यानी देश में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री मौजूद ही नहीं थे। कानूनी तौर पर इसका साफ मतलब है पाकिस्तान के पास प्रेजेंट में कोई वैध आर्मी चीफ नहीं है। आसिम मुनीर बैठे तो रहे, आदेश दे भी रहे, लेकिन लीगल उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। और यही बात पाकिस्तान को एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल संकट में धकेल रही है। कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक समस्या क्या बनी हुई है? पाकिस्तान में सैन्य नियुक्तियों को लेकर दो चीज़ें हमेशा रही है, अनिवार्य रही है, प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन और फॉर्मल गैजेट नोटिफिकेशन। जब तक ये नहीं होता, नया सीडीएफ नियुक्त नहीं माना जाएगा, पुराना आर्मी चीफ कार्यकाल विस्तार नहीं पा सकेगा, न्यूक्लियर कमांड की लीगल अथॉरिटीज़ अनक्लियर हो जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश में